मेरा एक लड़का है, केस में एक औरत ने फंसाई है। फिर हमारा जो वकील है उन्होंने बोले इनके पास जाओ। उन लोग से मेरे को फोन आया था, हम लोग आ रहे करके तुम्हारी मदद करेंगे करके। अब मेरा बच्चा आया है, अभी कॉलेज जा रहा है, काम पे भी जा रहा है। अभी कभी उसको हम लोग काम पे कहीं नहीं भेजे, आज वो मेहनत कर रहा है। मेरे बच्चे का झूठा आरोप में मैं उसको अंदर गया। उसने 8-9 महीना जेल में था, कोई हमको मदद नहीं की है। ये भाई एक है, हमको ढूंढ के आए हैं, वो बोले कि आपका बेटा अंदर है, मैं उनको छुड़ाता हूँ, मैं ऐसा करके बोले और उन्होंने मेरे को छुड़ा के मेरे बच्चे को दिए। आज ऊपर वाला का शुक्र है, बहुत अच्छा है मेरा बच्चा। 18 से हम कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं और सिंगल एजेंडा पॉइंट है कि क्राइम प्रिवेंशन और प्रिजनर रिलीज़। तो यही टॉपिक पर काम करते हुए 6 साल 7 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का 1600 से ज़्यादा लोग रिलीज़ हो चुके हैं। मेरे शौहर चोरी के इसमें अंदर थे, मुझे कोई चीज़ की मालूमात नहीं था। मुझे ग्लोबल केयर फाउंडेशन से मदद मिली और बहुत जल्दी इन लोगों ने बाहर भी निकाल दिए। लेकिन वो 25 दिन तो मैंने झेली हूँ ना, बहुत मुश्किल रहा था मेरे लिए। बहुत शुक्रिया, मेरे बेटे को निकाला। हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई हमारा हेल्प करेगा। गरीब जो है या तो जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, अमाउंट नहीं है, अच्छे लॉयर्स नहीं, तो ये लोग अपना बेल नहीं करवा पाते और काफ़ी वक्त तक अंदर रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जेलों में जाकर, और इस पर एक इल्ज़ाम लगा है, ये हैबिचुअल नहीं है, रेगुलर जाने वाला नहीं है, तो ऐसे लोगों की हेल्प करने पर हम आगे बढ़ते हैं और उसी का रिजल्ट है कि हम अब तक इस काम को करते आ रहे हैं। मेरा भाई 15 साल से बंद है जेल में। ये लोग भाई लोग आए तो ये लोग हमारा बहुत मदद किए। अभी हमारा भाई छूटने वाला भी है। हमने कोई स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को या तो स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को, स्पेसिफिक जेंडर के लोगों का ऐसा हमारा टारगेट नहीं, हम काम सभी के लिए करते हैं। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वो जो कर रहे हैं मुश्किल के साथ उसमें जोखिम भी है, लेकिन इससे बेपरवाह अपने काम में लगे हैं जुनून की हद तक। उन लोगों के हाथ में रिहाई का परवाना थमा रहे हैं जो अपनों के बाहर आने की उम्मीद छोड़ चुके थे, इसलिए कि ना उनके पास पैसा था और ना वसाइल। जब उनके लिए नामुमकिन लगने वाला ये काम मुमकिन हुआ तो देखिए खुशी से कैसे आंखें छलक पड़ी। बोले टेंशन मत लो, तुम्हारा बच्चा आज ही आ जाएगा बाहर, ऐसे बोले। फिर अब मेरा बच्चा आया है, अभी कॉलेज जा रहा है, काम पे भी जा रहा है। अभी कभी उसको हम लोग काम पे कहीं नहीं भेजे, आज वो मेहनत कर रहा है। बस ज़्यादा दिन तो नहीं रहे, बस 25 दिन ही रहे, लेकिन वो 25 दिन तो मैंने झेली हूँ ना, बहुत मुश्किल रहा था मेरे लिए। क्योंकि मेरे ससुराल से भी और मायके से भी कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हो गया, वो भी कैमरे के जरिए से ये दिख गए थे। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। आइए अब आपको उस नौजवान से मिलवाते हैं जिसका अज़्म बहुत मजबूत है और वे वो करने में लगे हैं जिसकी तरफ बहुत कम लोगों की तवज्जो है। 7 साल की मुसलसल मेहनत के बाद उनका काम बोल रहा है। ग्लोबल केयर फाउंडेशन लोगों की नज़र में आ गया। आइए आबिद अहमद कुंदलम से रूबरू कराते हैं, वो जिनकी बदौलत 7 साल में 1600 लोगों को जेलों से रिहाई का परवाना मिल चुका है। अब तक उन्होंने कितने कैदियों को छुड़ा है उन्हीं से जानते हैं और आबिद से ही बात करते हैं कि ये सफ़र किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी। 2017 में इसका रजिस्ट्रेशन है और 2017 से 18 से हम कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं और सिंगल एजेंडा पॉइंट है कि क्राइम प्रिवेंशन और प्रिजनर रिलीज़। तो यही टॉपिक पर काम करते हुए 6 साल 7 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का 1600 से ज़्यादा लोग रिलीज़ हो चुके हैं, ऐसे ही जो अंडर ट्रायल से फर्स्ट टाइम। देखिए, ये काम जब शुरुआत किए थे अभी जी, तो क्या सोच के शुरुआत करी थी? देखिए, इस तरीके के काम जो है लोग जो है बहुत जल्दी आगे नहीं आते, तो आपने क्या सोच के इस काम की शुरुआत की थी? जी, आगे नहीं आने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हमने रिसर्च किया था इस बारे में कि अंडर ट्रायल्स के अंदर हालात, मतलब जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं या बहुत सारे वीडियोस हमने न्यूज़ चैनल्स के देखे कि जहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे अंडर ट्रायल्स है, ओवर क्राउडिंग से जेल के अंदर और बहुत सारा इशू है। हम ये भी रिसर्च कर रहे थे कि कौन से एनजीओ जो इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत चुनिंदा एनजीओ थे जो काम कर रहे थे। तो हमने देखा कि ऐसे टॉपिक पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। फिर हमने जो कानून के जानकार हैं, एडवोकेट्स हैं हमारे फ्रेंड्स में, उनको ये भी पूछा कि इसमें लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो यही था कि भाई पुलिस स्टेशन का और कोर्ट का पायरी हमको चढ़ने से बचना है, या तो ये काम थोड़ा सेंसिटिव है और इसके अंदर बहुत सारा मेहनत और बहुत सारा वक्त लगता है इसके अंदर एक एक प्रिजनर्स को रिलीज़ करने के लिए। तो अक्सर लोग इसमें अवॉइड करते हैं आने के लिए, क्योंकि इसमें लोगों में फ़र्क करना कि कौन हैबिचुअल है कौन नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है।
तो इतना आसान नहीं काम, लेकिन हमने इसकी शुरुआत की और इस शुरू करते हुए आज 6-7 साल हो गए। किस टाइप के कैदी लोगों को आप लोग छुड़वाते हैं, मतलब किस टाइप के वो कैदी होते हैं, पहली मर्तबा होते हैं कि रेगुलर ऑफेंडर होते हैं, और आप लोग किस तरह से कांटेक्ट करते हैं और किस तरीके से बातें होती है और क्या तमाम चीज़ें? सबसे पहले तो ये हम जहन में बैठा लें कि जुर्म किया है या नहीं किया है, ये फाइनल जजमेंट में पता चलेगा, जो कि मे भी शायद 5 साल या 10 साल या कोई वक्त के बाद में वो बोर्ड पे आएगा और जजमेंट होगा उसका जज के थ्रू। अब जो है वो अंडर ट्रायल है, मुलजिम है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने कुछ तो गलत किया होगा, तो उस पर केस चलता है। अब इल्ज़ाम लगने के बावजूद भी बाद में भी तो कोर्ट का प्रोसीडिंग, मतलब जो पुलिस स्टेशन के जो अपने प्रोसीडिंग्स है, अरेस्ट होना है, बेल लेना है, सब तो होती है, कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन गरीब जो है या तो जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, अमाउंट नहीं है, अच्छे लॉयर्स नहीं, तो ये लोग अपना बेल नहीं करवा पाते और काफ़ी वक्त तक अंदर रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जेलों में जाकर, उनको रिलीज़ करने से पहले उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना, स्टेप बाय स्टेप कि उनके घर वालों से मुलाकात करें, ऑनलाइन चेक करें, कोर्ट्स के अंदर उनके रिकॉर्ड्स चेक करें। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि ये पहली बार गया है और इस पर एक इल्ज़ाम लगा है, ये हैबिचुअल नहीं है, रेगुलर जाने वाला नहीं है, तो ऐसे लोगों की हेल्प करने पर हम आगे बढ़ते हैं और उसी का रिज़ल्ट है कि हम अब तक इस काम को करते आ रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि जेलों के अंदर, देखिए जेल आम लोग तो नहीं देख पाते, आप रेगुलर जो है जेल जाते हैं, जेल का माहौल देखते हैं, तो किस तरीके की कैदी मिलती है आप लोगों को, किस तरह से आप मतलब बहुत सारे कैदी है उधर पे, एक जेलों की बात करें तो 4000 से 5000 एक जेलों के अंदर कैदी, तो उस जब आप मुलाकात करते हो तो किस टाइप के कैदी मिलती है और क्या बातें होती हैं उनसे? जेलों में तो हर तरीके से कैदी, मतलब सारे कैदी मिक्स ही होते हैं ऑलमोस्ट, और हम उन कैदियों पर फोकस करते हैं जो फर्स्ट टाइमर है। हम ऐलान करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि ऐसे कोई है जिसका कैश बेल ग्रांट हो गया लेकिन भर नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोग आगे आते हैं, हम उनका इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनको रिलीज़ करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। हमने कोई स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को या तो स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को, स्पेसिफिक जेंडर के लोगों को, ऐसा हमारा टारगेट नहीं, हम काम सभी के लिए करते हैं, लेकिन सिर्फ ये देखते हैं कि ऐसा कोई बेलेबल ऑफेंस हो। बेलेबल ऑफेंस यानी जिस पर कैश बेल का प्रोविज़न अवेलेबल है ना, कोई बड़ा हाई कोर्ट का मैटर नहीं है, कोई एंटी नेशनल वाला मैटर नहीं है, लेकिन वो हो गया कि कुछ मारामारी हो गई है, पड़ोस में मारामारी हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस के इशू है, या तो कोई ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड के ऐसे कोई इशू है जिसमें वो फंस चुका है किसी वजह से, तो ऐसे लोगों को ही मदद कर दी जाती है। आपको मुंबई के इस्लाम जिमखाना लिए चलते हैं, जहां उनके दिल फरेब काविशों का जिक्र हो रहा है। मेरा नाम सुमति है, मैं चेंबूर तिलक नगर में रहती हूँ। मेरे बच्चे का झूठा आरोप में मैं उसको अंदर गया, उसने 8-9 महीना जेल में था, कोई हमको मदद नहीं की है। ये भाई एक है, हमको ढूंढ के आए हैं, वो बोले कि आपका बेटा अंदर है, मैं उनको छुड़ाता हूँ, मैं ऐसा करके बोले, और उन्होंने मेरे को छुड़ा के मेरे बच्चे को दिए। आज ऊपर वाला का शुक्र है, बहुत अच्छा है मेरा बच्चा। कितने 9 महीने से अंदर था, कौन से केस में था और किस तरीके से आरोप लगाया गया था उसके ऊपर? मेरे बेटे को वो बाइक है, वो बाइक उसके दोस्त को बना के देना है था, वो बैटरी निकाल के गाड़ी बना के दिया, उन्होंने वो रखने का गया, वो चोरी करने आया करके उसको अंदर डाल दिया। इसके अंदर आपका 8-9 महीने में कोई पैसा खर्च हुआ या कुछ? नहीं, 1 रुपया भी खर्चे नहीं हुआ, पूरा फ्री में इन्होंने करके मेरे बच्चे को छुड़ा के दिया। मेरा नाम रीटा है और मेरा एक लड़का है, वो बॉस केस, कुछ वो केस नाम नहीं आ रहा मेरे को, वो केस में एक औरत ने फंसाई है। एक्चुअली मेरा हस्बैंड का उसका पहले 1-2 बार झगड़ा हुआ था गली में, बच्चे में। वो गुस्सा मेरे हस्बैंड पे निकलने के वजह मेरे बच्चे पे झूठा केस करके अंदर रखे थे। फिर मैं उसको एक बहाना करके मिलने जाती थी, हॉस्पिटल लेके जा, ऐसा एक बहाना करके मिलने जाती थी। फिर उधर जेल में भी जाती थी, फिर उधर बोले ऐसे जाओ, इनके पास जाओ, फिर मैं उतना ध्यान नहीं दी। फिर हमारा जो वकील है, उन्होंने बोले इनके पास जाओ, उन्होंने मेरा नंबर पहले दे दिए। फिर उन लोग से मेरे को फ़ोन आया था, हम लोग आ रहे करके, तुम्हारी मदद करेंगे करके। फिर उन्होंने उसी दिन कॉल करके उसी दिन आए, घर भी दे के, आजू बाजू सब पूछे, बोले टेंशन मत लो, तुम्हारा बच्चा आज ही आ जाएगा बाहर, ऐसे बोले। फिर अब मेरा बच्चा आया है, अभी कॉलेज जा रहा है, काम पे भी जा रहा है। अभी कभी उसको हम लोग काम पे कहीं नहीं भेजे, आज वो मेहनत कर रहा है। वो दुनिया अलग थी, अभी ये दुनिया अलग दिख रहा हमको। कितने साल था वो? 16 साल का, 25 दिन अंदर था, 25 दिन
वकील ने नंबर दिए थे, उन्होंने कॉल करके हमको बोले थे, फिर उन्होंने हमारी हेल्प किए थे। बहुत सामना करना पड़ा, समाज में बहुत सामना करना पड़ा। लड़के को छुप छुप के डर डर के फुटबॉल पे चैंपियन था वो मेरा, फुटबॉल छुड़ाई, मैच छुड़ाई, आज मेरा लड़का काम पे जा रहा है। छुट्टी का आपको कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो हो रही है एक तरफ, मगर मैं बाहर ज़्यादा मैं नहीं आ पा रही। लड़के के पीछे ध्यान ज़्यादा दे रही मैं, कहीं वापस कुछ ना करे वो औरत ऐसा। और किसी से हम लोग को दुश्मनी नहीं है, उसी से ही है, और कुछ है ही नहीं। लड़का ऐसा कुछ फालतू लड़का भी नहीं है। अभी 11वीं में है, अभी अगले साल 12वीं में जाएगा, वो अलग टेंशन। मतलब आप चाहते कि बच्चा आने वाले वक्त में तरक्की करे? हाँ, मैं वो सोच के एक एक कदम सोच के मेरे को रखना पड़ रहा है। अभी वो अलग माहौल था, अभी अलग है, अभी आगे क्या होएगा। बहुत शुक्रिया, मेरे बेटे को निकाला, उन्होंने बोला, हेल्प किया बहुत। मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई हमारा हेल्प करेगा, लेकिन इन्होंने आए और हमारे घर पे आए, हमारे परिवार से बात किए, सब बात करके फिर हमको बताए कि तुम अच्छा हो जाएगा, कर देंगे हम उसको, बाहर लाएंगे। फिर अब लाने के बाद भी मिले, उस ऑफिस में भी हम लोग गए, ऑफिस में भी बिठा के बात किए, बच्चे को भी समझाए। अच्छा मतलब केयर कर रहे हैं हमारा, बाकी कोई तो केयर नहीं, लेकिन ये कर रहे हैं। ये ऐसे लोग कम मिलते हैं, ऐसा कोई करता नहीं है। हम माँ बाप है, हमको तो दर्द होता है, बच्चा अंदर है, लेकिन हमारे दर्द को समझने वाला सामने वाला कोई मिले तो तरक्की है, अच्छी बात है। मेरा नाम ज़ैनब अज़हर तांबुली है। मेरे शौहर चोरी के इसमें अंदर थे, तो मुझे कोई चीज़ की मालूमात नहीं था, कोई चीज़ की मदद नहीं मिली। तो मुझे एक वकील मिले, बहुत अच्छे थे वो, तो उनके ज़रिए से मुझे ग्लोबल केयर फाउंडेशन से मदद मिली, और बहुत जल्दी इन लोगों ने बाहर भी निकाल दिए, पैसे भी भरे, और मेरा तो कुछ पैसे गए ही नहीं इनको छुड़ाने के लिए। मेरे शौहर को जो भी किया ग्लोबल फाउंडेशन ने ही किया है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज ये खड़े हैं मेरे सामने, बस इनकी वजह से है। मैं बहुत अभी फ़िलहाल खुश हूँ कि ये बाहर आ गए अभी, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर ग्लोबल फाउंडेशन रहेगा इस तरीके से और इसी तरीके से कामयाबी रहे, बस इंशाल्लाह हमारी दुआ है इन भाइयों की वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। कितने महीने आपके? बस ज़्यादा दिन तो नहीं रहे, बस 25 दिन ही रहे, लेकिन वो 25 दिन तो मैंने झेली हूँ ना। बहुत मुश्किल रहा था मेरे लिए, क्योंकि मेरे ससुराल से भी और मायके से भी कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हो गया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। आज 25 दिन बाद निकले थे। मेहरुनिसा, मेरा भाई फारूक शेख 15 साल से बंद है जेल में, झूठा आरोप लगा के बंद करे, मगर कोई छुड़ाने के लिए कोई उम्मीद नहीं था। ये लोग भाई लोग आए तो ये लोग हमारा बहुत मदद किए। अभी हमारा भाई छूटने वाला भी है, ये लोग के मदद से मेरा भाई छूटने वाला है। बहुत हमारा मदद करते हैं, हमारे भाई को मदद बहुत करते हैं ये लोग। अल्लाह इनको बहुत अच्छा रखे। 15 साल से बता रहे हैं, 15 साल से हमारा भाई जेल के अंदर है, मगर हम लोग का कोई उम्मीद नहीं था। हमारी एक बुढ़ी माँ है, और रो के बेचारी हमेशा बीमार रहती है, वो जा नहीं सकती मिलने के लिए। हाँ, हम लोग बिल के पैसा भी नहीं भर पाते, ये भाई लोग ने पैसा सब भरे। ये लोग हमारे भाई को मदद करते हैं और छुड़ाने के लिए पूरा कोशिश कर दिए। अब हमारा भाई छूटने वाला है, आने वाला है। कौन से केस में आपके भाई को पकड़ा गया था? हमारे भाई को रेप केस में यहाँ झूठा इंजाम लगा कर किए, और हमारे माँ का कोई कमाने वाला नहीं था। हमारी माँ बेचारी कहाँ से पैसा लेके आए जाए, कहाँ भरे, किधर दे। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले कि तुम पैसा इतना दो, कोई बोले उतना दो, हम छुड़ाएंगे। हमारी माँ एक बुढ़ी, वो कहाँ से लेके आएगी पैसा। हम लोग अपने अपने घर वाले हैं, हम एक लड़की हम भी गरीब के घर में हूँ, हम कोई बड़े आदमी नहीं है कि हम अपने भाई को छोड़ा सको। ये लोग भाई लोग आए, हम लोग भी पता लगाए, हमको भी मालूम पड़ा, तो हम लोग इन लोग से बोले ऐसा ऐसा बात है। लोग बेचारे हमारे भाई को मदद करके कि अभी मेरा भाई छूटने वाला भी है।
यही वजह है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलाधिपति जफर सरेशवाला, IPS कैसर खालिद, विधायक अमीन पटेल, एडवोकेट यूसुफ मुच्छाला, एडवोकेट मुबीन सोलकर, एडवोकेट यूसुफ अग्रहानी, स्पीकर समीर सिद्दीकी, मुफ्ती अशफाक कादी जैसी शख्सियत आबिद अहमद कुंदम के काम की कायल हो गई। कार्यक्रम के पीछे आबिद का मकसद भी यही था कि वो जो कर रहे हैं मुस्तक़बिल में उसके और अच्छे नताइज सामने आए, दूसरे तमाम साहिब हैसियत लोग भी उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें, जो आदतन मुजरिम नहीं है बल्कि अचानक पैदा होने वाली परिस्थितियाँ उन्हें सलाखों के पीछे ले गई हैं। सरकार की तरफ से कितनी मदद मिलती है? देखिए ये भी बात होती है कि इस तरीके के जब काम आगे करते हैं तो सरकार की तरफ से तकलीफ या मदद दोनों चीज़ होती है, तो आपको तकलीफ मिलती है या मदद मिलती है, ये भी जानना चाहिए। नहीं, मैं उसको उस तरीके से डिस्क्राइब नहीं करूँगा। हमारा प्रेजेंटेशन किस तरीके से है उसका रिजल्ट वैसा होना है। हम कोशिश करते हैं प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन करना, सेंसिबल डिस्कशन, और हम लोग लेजिटिमेट जो है ना एक्टिविटी करते हैं। मतलब ये है कि अगर हम सही तरीके से मांगे तो उसको वो मिल जाएगा। और हमारे ऑफिसर्स से काफ़ी अच्छी है, ताकि वो मतलब हम देखते हैं कि ऑफिसर्स भी काफ़ी मदद करते हैं, हम देखते हैं कि जुडिशरी भी काफ़ी अच्छा मदद करती है, हम देखते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो इससे कंसर्न में हमारे लिए आते हैं वो सब मदद करते हैं। तो मदद तो हम लेंगे तो सब देंगे भी इंशाल्लाह। हम कोशिश करते हैं सभी से मदद लेते हुए सबके साथ कोलैबोरेशन में काम करें, ताकि वो क्योंकि डायरेक्शन सही हो, काम सही हो, तभी हम उसको कर पाएंगे। इस काम को और बेहतर और आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की क्या कोशिश है, और आगे इस तरीके के काम जैसे आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब पूरे देश भर के अंदर इस तरीके के काम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ चढ़ के करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो ये है कि ये दिमाग में से, हमारे जहन में से निकाल देना चाहिए कि ये काम बहुत ज़्यादा किसी को तकलीफ देगा, जो काम करने वाला कुछ जेल में चले जाएगा। लोग ऐसा अफवाह उड़ाते हैं कि भाई ये काम नहीं जानना चाहिए, कोर्ट कचहरी में कौन पड़ेगा और ऐसे लोगों की कौन मदद करेगा, वो क्रिमिनल होते हैं। नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकालना चाहिए। सबसे पहला हमको पॉजिटिव रहना चाहिए कि किसी को मदद करने से वो सुधरने के भी उसने अमकानात ज़्यादा है, और ऐसे लोगों को मदद नहीं करनी जो क्रिमिनल हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो पहली बार जेल में गलती से चला गया है, या तो कुछ हो सकता है कुछ उसने गलत कर दिया, लेकिन पछताता है आदमी, बाहर आके और नॉर्मल होने की और सुधरने की बात करता है। ऐसे लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ऐसे कामों में जो काम हो रहे हैं उस पर साथ भी देना चाहिए, और फाइनेंशियली मोरली सपोर्ट की ज़रूरत होती है हम जैसे लोगों को भी जब हम काम करते हैं। और फाइनेंशियली का मतलब होता है कि जो कैदियों को रिलीज़ करने के लिए जो अमाउंट की ज़रूरत है, या फिर उनके कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए जो चार्जेस लगते हैं, वो हम फंड रेजिंग के थ्रू ही करते हैं। तो जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं आएगा तो उस काम को हम लोग आगे शायद से उस बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब तक हम मुंबई, पुणे, नासिक में इस काम को फोकस होकर कर रहे हैं, तकरीबन 10 जेलों में, और आगे जाकर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में जितनी भी सेंट्रल जेल है उसको कवर किया जाए। उसके बाद स्टेट के आगे निकलने की चीज़ें स्लोली आगे जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक साथ में फास्ट जाने का पॉसिबल नहीं है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।